श्री दाऊ बाबा की जय, श्री रेवती मैया की जय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरे दाऊ जी पर, जहाँ पर हम आपको ब्रज की पावन भूमि की अद्भुत कथाएं और श्री दाऊ जी महाराज की लीलाएं सुनाते हैं। ब्रज की पावन भूमि में एक ऐसा मंदिर है जहाँ आज भी श्री दाऊ जी महाराज अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान बलराम जी का वास्तविक जन्म स्थान कहाँ पर है? वे किसके अवतार हैं? भगवान के 24 अवतारों में उनका कौन सा स्थान है और उनकी दिव्य प्रतिमाएं धरती से कैसे प्रकट हुई? इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए हम आज शुरू कर रहे हैं एक विशेष कथा श्रृंखला, जिसमें हम आपको बताएंगे श्री दाऊ जी महाराज के जन्म की रहस्यमयी कथा, श्री दाऊ जी मंदिर का प्राचीन इतिहास और उन चमत्कारों की कहानी जो इसे ब्रज का एक महान तीर्थ बनाती है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। भगवान के साथ उनके परम सेवक और आधार शेषनाग ने भी अवतार लिया, और वही शेषनाग द्वापर युग में भगवान बलराम जी के रूप में प्रकट हुए। तो आइए शुरू करते हैं दाऊ जी महाराज की इस अद्भुत और अलौकिक कथा का पहला अध्याय। बहुत प्राचीन समय की बात है। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज्य करता था। उसकी क्रूरता और अहंकार से पूरी मथुरा नगरी भयभीत रहती थी। उसी कंस की बहन थी देवकी, जिसका विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव जी के साथ हुआ था। विवाह के बाद जब स्वयं कंस अपनी बहन को बड़े प्रेम से विदा कर रहा था, उसी समय एक आकाशवाणी गूंजी कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का हृदय भय से कांप उठा। उसका प्रेम तुरंत क्रूरता में बदल गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और जब भी देवकी के यहाँ कोई संतान जन्म लेती, कंस उसे जन्म लेते ही निर्दयता से मार डालता। पूरी मथुरा नगरी यह अत्याचार देखकर बड़ी ही व्याकुल थी, परंतु कोई भी कंस का विरोध नहीं कर पाता था। तभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी से कंस के अत्याचार से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी योगमाया से एक अद्भुत लीला रची। जब देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया, तब योगमाया ने उस बालक को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव जी की ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उस समय माता रोहिणी कंस के भय से गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ रह रही थी। जब बालक के जन्म का समय निकट आया, तब माता रोहिणी को गोकुल के पास स्थित एक विद्रुम वन में भेजा गया। यह वही स्थान था जहाँ पर नंद बाबा की गाय बांधी जाती थी और जहाँ चारों ओर हरियाली, शांति और पवित्रता का वातावरण था। विद्रुम वन के समीप ही अवैती नाम का एक गांव था, जहाँ वैर और द्वेष का कोई नामो निशान नहीं था। यही स्थान कंस के अत्याचार से दूर और सुरक्षित माना जाता था। जैसा कि प्रमाण है, शुभे भाद्रपदे मासे यागते पुण्ययोगतः षष्ठ्यां तिथौ शुक्ल पक्षे मध्याह्ने वृश्चि लग्न के रोहिण्यां च स्वयं जातो आदिशेषो महाबल। गर्ग संहिता और अन्य ग्रंथों के अनुसार इसी पावन भूमि पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को दोपहर के समय माता रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनके जन्म के साथ ही पूरे वन में आनंद की लहर छा गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने भगवान बलराम जी की वंदना की, क्योंकि वे देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुए थे, तो उनका नाम शंकरषण भी पड़ा। भगवान के प्रमुख 24 अवतारों में बलराम जी का स्थान 19वां माना जाता है।
यह उनके महत्व और दिव्यता को दर्शाता है। जहाँ श्री कृष्ण प्रेम और लीला के प्रतीक हैं, वहीं बलराम जी धर्म और स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान बलराम जी को शेष अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के शय्या स्वरूप हैं। आज भी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, जिसे स्थानीय भाषा में बलदेव छठ कहा जाता है, उसी पवित्र स्थान पर जहाँ प्राचीन काल में विद्रुम वन था और जहाँ आज बलदेव नगर बसा हुआ है, श्री दाऊजी मंदिर में बलराम जी का जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त यहाँ दूर दूर से आकर श्री दाऊजी महाराज के दर्शन करते हैं और उनकी जन्मभूमि को नमन करते हैं। तो बोलिए श्री दाऊजी महाराज की जय। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम जानेंगे दाऊजी महाराज की अद्भुत लीलाएं और उनके चमत्कार। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल मेरे दाऊजी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट में जय दाऊजी की अवश्य लिखें।